एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में अब हमने करना है पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग। पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग में जैसे सोल ट्रेडर में हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वैसे ही हमारे जो ये अकाउंट है वो पार्टनरशिप में भी बनते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा एक और अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें क्यों इस पार्टनरशिप में बनाना पड़ रहा है, इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इसका रीज़न है क्योंकि सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ओनर होता है और जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस होता है वो डायरेक्टली उसके कैपिटल में एडलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उससे अलावा हमें कोई अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप में क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें हम पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है उसको अप्रोप्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो P&L में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से वो पार्टनर्स को में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यही इनका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्टिव होता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, बट एप्रोप्रिएशन का ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि हमें कोई इनकम हो या ना हो, बट हमारे जो उसमें एक्सपेंस है वो चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैचिंग प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉलो होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो फॉलो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्या? ये बिल्कुल एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ही है। ठीक है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। रीज़न क्योंकि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट उस बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने से पहले उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उसके बाद जो डीड में डिसाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स से रिलेटेड इंटरेस्ट, वो सब हम उसका ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट की तरह ही है, तो सेम एज टू साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट साइड में जो भी पार्टनर को देना है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, हमने पार्टनर को देना है सैलरी, बोनस एंड कमीशन जो पार्टनर को देनी है, ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही आएंगे। नेक्स्ट, अगर हमने उसने ड्राइंग विड्रॉ करा है बिजनेस से और हमारे जो डीड के अकॉर्डिंगली हमें उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, यानी ये हमें रिसीव हो रहा है फर्म को। नेक्स्ट है, अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसा मेंशन कि प्रॉफिट का एक पार्ट हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो वो डेबिट साइड आएगा। इसके अलावा अगर हमारा कोई प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी के साथ अगर ये लॉस में है तो हम लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में स्टार्ट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर क्या है इफ़ लॉस, तो अब हमें इसमें जो भी अभी तक हमने किया हमें उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल होती क्या है? कैपिटल जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो कैपिटल होती है। अब इसके लिए हमें जो है, अगर तो हमें पूरे साल की कैपिटल दी हुई है तो हम सिंपल अमाउंट कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। बट कई बार जो है वो बिजनेसमैन कभी बिजनेस में निकाल भी सकता है कैपिटल में से, और कभी इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो उस केस में थोड़ा सा हमें टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा।
For example, Veer invested rupees 10 lakh into business on 1st April 2024. He withdrew 1 lakh from business on 1st October 2024 and introduced रुपीज़ 3 लाख ऑन 1 फरवरी 2025। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कैपिटल के ऊपर हमें 10% पर एनम। अब हमें जो सबसे पहले देखना है कि कितना अमाउंट कैपिटल का कब से लेके कब तक था। तो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 तक का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे लिए टाइम पीरियड 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च के कैपिटल देखनी है। बट उसने बीच में विड्रॉ भी कराया है और उसने इंट्रोड्यूस भी करी है कैपिटल। तो इस केस में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग चार्ज करना होगा, अलग अलग अमाउंट पे चार्ज करना होगा। तो सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो 1 अप्रैल को 10 लाख था और वो 1 अक्टूबर तक था, यानी 30 सितंबर तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अप्रैल टू 30 सितंबर। हमारे कितने मंथ्स बने? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख। इसके बाद उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा लिया, कितना? 1 लाख का। तो इतने से हमारी कैपिटल कम हो गई। कितनी हो गई हमारी कैपिटल? 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 1 फरवरी को उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, कितना हो गया? अब ये जो पहले वाली कैपिटल 10 लाख नहीं 9 लाख को हम लेंगे, 9 लाख प्लस 3 लाख। अब हमारी कैपिटल कितनी होगी? 12 लाख। यानी ये 1 फेब को हुआ है, तो 1 फेब और 31 मार्च हमारे 2 मंथ्स के लिए हमने इसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले जो हमारे 6 मंथ्स थे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 1 अप्रैल 24 टू 30 सितंबर 24 तक 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 50,000। ठीक है, देन फिर 4 मंथ्स के लिए जो हमारा 1 अक्टूबर 24 टू 31 जनवरी तक था वो थी 9 लाख इंटू 10/100 और 4 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि जनवरी का पूरा मंथ कंप्लीट था इसलिए हम उसको उसमें कंसीडर करेंगे। तो इस पे इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा जो अमाउंट आया 30,000। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा आया 12 लाख, वो कितने? सिर्फ 2 मंथ्स के लिए 1 फेब टू 31 मार्च। ठीक है, 12 लाख इंटू 10/100 इंटू 2/12। अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि हमने 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। 6 मंथ्स तो हमारे ये हो गए। ठीक है, 4 मंथ्स ये और 2 मंथ्स ये, तो इट मीन्स हमारे पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, और हमारा जो इंटरेस्ट बना 50, 30 और 20,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट को ऐड करके हमारा जो पूरे साल का इंटरेस्ट आया फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 तक का 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पूरा इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।